स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 5 लसा और मसा भाग 1। ठीक है, इसका जो पहला सवाल मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि अगर नवोदय के अगर तैयारी करेंगे आप मतलब कि तो आपको ये सभी चीज़ें जाननी होनी चाहिए कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है। तो ये वाला वीडियो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नवोदय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के मतलब को लेकर के। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें दिया हुआ है कि ठीक ना, किसी संख्या में 2 3 4 5 6 ठीक ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 12 और 15 से विभाजित की जांच कीजिए। मतलब जांच बताना है कि जांच कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। तो सबसे पहले हम लोग ना 2 की विभाजिता का रूल समझेंगे। 2 से विभाजित, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से। ठीक है ना, ये देखिए 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य विभाज्य संख्या। 2 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी वो देखते हैं। 2 से विभाज्य संख्याएं, चल नहीं रहा थोड़ा सा, 1 मिनट। 2 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, संख्याएं। अब 2 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? तो जिस संख्या के ना, दिमाग में रखिएगा, जिस संख्या के इकाई का अंक, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जिस संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो हमारा, 2 से विभाज्य हो। ठीक ना, 2 से विभाज्य है, ठीक ना, विभाज्य है वह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी, विभाज्य होगी, विभाज्य लिखिएगा, विभाज्य होगी। ठीक है, अब वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एग्जांपल में कुछ चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा कि 510 दे दिया, 500 यहाँ पे 10 दे दिया, तो 510 के इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 मतलब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर देख लीजिएगा आप 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 और 2, तो इसमें 2 क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एक चीज़ और भी देख सकते हैं आप ट्रिक के मामले में कि जिसके मतलब इकाई का अंक, मतलब जिसके इकाई का अंक, ठीक ना, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ये सारी संख्याएं किससे कट जाएंगी, हमारी 2 से कट जाती हैं। ठीक ना, ये बात ध्यान रखेंगे कि जिसके इकाई का अंक मतलब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी होगा तो वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 है तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से कट जाएगा, अगर यहाँ 4 होता तो भी 2 से कट जाता, यहाँ पे 6 होता तो भी 2 से कट जाता, और यहाँ 8 होता तो भी 2 से कट जाता। अब रही बात 3 से, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया हमारा पहला। ठीक है ना, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा दूसरा, मतलब 3 से विभाजित, 3 से विभाज्य। ठीक है, विभाज्य संख्या, संख्या आप लोग को दिख रहा है, लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे होंगे तो सुन लीजिएगा इसको। ठीक है ना, तो 3 से विभाज्य के लिए रूल क्या होता है उसको ध्यान से देखेंगे कि अगर मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि मतलब संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब संख्याओं का योग, ठीक है ना, संख्या का योग, योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, विभाज्य, विभाज्य है, विभाज्य है, तो संख्या भी विभाज्य है, तो संख्या 3 से विभाजित होगी, तो संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, भाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हम कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 2 और 9। अब इनका योग करेंगे, योग कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए 7 2 9 दिया था, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 18। अब 18 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 8 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 और 8 दोनों को जोड़ेंगे 9। अब 9 3 से विभाजित होता है, हाँ 3 से विभाजित होता है, 3 3 9, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए दूसरी संख्या हम लोग देख लेते हैं, जैसे दे दिया था 2 4 1 2 9 दे दिया। अब इसको चेक करना है 3 से विभाजित है कि नहीं, तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 2 4 6 1 7 और 2 9 और 9 कितना हो जाएगा पूरा टोटल 18, कितना हो गया 18। जब ये 18 हो रहा है इसको आगे जब जोड़ेंगे 1 और 8 को तो कितना हो जाएगा 9। जब ये 9 अगर 3 से विभाजित है इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो गई, ये वाली नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 को चेक करते हैं। अब लिख लीजिएगा चौथा को, मतलब 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, संख्या।
ठीक है ना। 4 से विभाज्य संख्या, देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। 4 से विभाज्य संख्या में, ठीक ना, इकाई के मतलब लास्ट के 2 अंक, जो लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से कटने चाहिए, मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। मतलब किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, ठीक ना, अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, 2 अंक कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। अब अंतिम 2 अंक में जैसे देख लीजिए, चेक करेंगे, जैसे 1 2 4 दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे ये, तो इसमें लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 4 से ही कटेगा क्या, 4 6 24 कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे 3 4 2 8। अब ये 2 अंकों को लेंगे, 2 अंक में मतलब 28 है, 28 4 से कट जाता है क्या, हाँ कट जाएगा। इसका मतलब ये 28 अगर 4 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मान लीजिए एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1200 ले लेते हैं। 1200 में पीछे की संख्या 2 है, जीरो मतलब कि 00 है। अब 00 तो चेक नहीं कर सकते, तो जब 00 नहीं चेक कर सकते तो आप इसको चेक कर लीजिए। 00 नहीं चेक कर सकते तो आप इसको चेक करिए, पहले इसको कटा के देख लीजिए। वैसे डबल 0 रहता है तो 4 से कट जाएगा, मतलब याद रखेंगे कि अगर किसी के भी लास्ट में डबल 0 है तो वो 4 से कट जाएगा। अब चेक करने का तरीका जैसे हमने बताया था कि 1 0 रहेगा तो 2 से कटेगा, डबल 0 रहेगा तो 4 से कट जाएगा, अगर ट्रिपल रहेगा तो 8 से कट जाएगा, अगर ट्रिपल रहा तो किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ट्रिपल रहा तो 4 से भी कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है, 4 से भी वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं। अब रही 5 की संख्या के लिए, 5 नंबर के लिए, 5 से विभाज्य के लिए विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या वो संख्या होती है, मैं बोल दे रहा हूँ, जिसका अंतिम अंक क्या होता है हमारा, 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वे संख्या लिख लीजिएगा। 5 से विभाज्य संख्या वे संख्या है जिसके अंतिम 0 5 हो, 0 हो या 5 हो, वे संख्या क्या होंगी हमारी, वे संख्या 5 से विभाज्य होंगी, 5 से विभाज्य होंगी। अब देखिए 5 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 से विभाज्य के लिए। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे अंतिम में दे दिया हमारा कितना, अंतिम में यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया हमारा कितना, 3 दे दिया, 4 दे दिया और 0 दे दिया, तो इसके अंतिम में क्या है, 0 है, तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। हमें 5 से चेक करना है, 0 से चेक करना, 2 से चेक करना होता है 2 से विभाज्य कि नहीं, तो 2 से भी लास्ट में 0 कट जाता है, लेकिन हमें 5 का बताना है। तो 5 से विभाज्य के लिए रूल क्या लिखवाया हूँ कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 0 होगा तो ये किससे कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, ये मतलब कि ये 2 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में तो क्या हमारा 0 है, इसका मतलब ये मतलब कट जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या और लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए कि 8 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। बस यही रूल है, इसको ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं दूसरा आगे का भी बताता हूँ कि 6 से और मतलब 8 से और 12 से और 15 से विभाज्यता का रूल बता देता हूँ आप लोग। अब देखेंगे हम लोग 6 से विभाज्यता का रूल, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से विभाज्य, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे 6 से, दिख रहा है आप लोग को, 6 से विभाज्य संख्या, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा विभाज्य, ठीक है ना, संख्याएं, तो 6 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी वो देख लीजिए। 6 से विभाज्य संख्याएं, तो वे संख्याएं, ठीक ना, वे संख्या, ठीक ना, वे संख्या जो 2 और 3, 2 और किससे, 3 दोनों से विभाज्य, दोनों से क्या हो हमारी हो, विभाज्य हों, ऐसी संख्या क्या कर लेंगे हमारी, 6 से विभाज्य होंगी, 6 से विभाज्य होंगी, ठीक है। अब 6 से विभाज्य होंगी, ऐसी संख्याएं किससे होंगी, 6 से विभाज्य होंगी। अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिए हम लोग कि यहाँ पे मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ले लिया हम लोग 36 ले लिए। अब 36 के लिए हमने बताया था कि पहले 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 से, तो पहले 2 से चेक करेंगे विभाजित है कि नहीं। तो 2 से विभाजित का रूल हमने क्या लिखवाया था कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो या फिर 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। ये 2 से विभाजित का रूल बताया था कि 2 से विभाजित होने के लिए ये रूल होता है कि पहला मतलब कि ये 0 से मतलब जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसके लास्ट में क्या है,
6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चेक करना है 3 से, तो 3 से विभाजित होने के लिए रूल हमने क्या बताया था? 3 से विभाजित होने के लिए रूल यही बताया था कि उनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद वो संख्या अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? हमारी विभाज्य है। तो हम लोग ये मान लीजिए 36 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 36। अब 36 में 3 और 6 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 9। 9 3 से विभाजित हो जाती है, हाँ 9 3 से विभाजित हो जाती है। मतलब ये दोनों कंडीशन में क्या हो जा रहा है? 36 पास हो जा रहा है, मतलब 2 से भी और 3 से भी, दोनों से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है। अब दूसरा मतलब एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब ले लें हम 300। अब 300 में देख लीजिए, चेक करते हैं तो 300 में 0 है, 0 है, इसका मतलब 2 से ही विभाज्य होगा, कि जिसके अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो, तो वो 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 3 को देखते हैं, मतलब अब देखिए 3 से विभाजित के लिए, तो 3 से विभाजित के लिए 300 को अगर 300 लिखते हैं तो 300 को लिखेंगे, जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0 प्लस 0। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा, और 3 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा हमारा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, विभाज्य, विभाज्य है। ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग संख्या देखते हैं 8 से विभाजित के लिए। ये 6 वाला समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग 8 से विभाजित के लिए, 8 से, ठीक है ना, थोड़ा सा नया रिफिल डाले हैं तो इसमें थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन देख लीजिएगा 8 से विभाज्य, विभाज्य संख्याएं, संख्याएं 8 से विभाजित संख्याएं क्या हो सकती हैं वो देख लीजिए। तो 8 से विभाजित होने का जो रूल होता है वो देख लीजिए कि अंतिम 3 अंक, ठीक ना, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए हमारे? मतलब कि 8 से विभाजित होने चाहिए। मतलब 8 से विभाजित होने के लिए, ठीक ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे संख्याएं, वे संख्या जिसके, जिसके अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, 3 अंक क्या हो? 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, 8 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं, वे सारी संख्याएं, वे संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? 8 से विभाजित होंगी, 8 से विभाजित होंगी, विभाज्य होंगी। ठीक है ना, होंगी। ये चीज तो आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक क्या हो हमारे, यहाँ पे ये 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? 8 से मतलब 8 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए कि अगर कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना, 8 से विभाजित करने, तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम संख्या 3। ये छोटे छोटे सवालों में फायदा नहीं करेगा, बड़े बड़े सवालों में जो आप मतलब बड़े बड़े नंबर्स को आप चेक करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब कि आपको फायदा करेगा। या फिर अंतिम अंक के लिए, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि या एक चीज लिखिएगा, या अंतिम, ठीक ना, अंतिम, अंतिम 3 मतलब कि 3 अंक शून्य होने चाहिए, अंतिम 3 अंक, 3, ठीक ना, अंक क्या होने चाहिए? अंक शून्य हो, शून्य हो, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी, ठीक ना, तो भी 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी, यहाँ पर हो जाएगा विभाजित, विभाज्य होगी, यहाँ पर हो जाएगा होगी। अब देख लीजिए अंतिम, मतलब कि हम लोग 3 को चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1000। अब 1000 क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित हो जाएगा, हाँ, क्योंकि अंतिम में 3 जीरो है, इसके लास्ट के 3 जीरो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब लास्ट का 3 जीरो है। अब मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15, 15 और डबल जीरो। आप इसको मत चेक करिएगा, 15 तो 8 से कटेगा ही नहीं, लेकिन लास्ट में क्या है? 1 2 3 जीरो है, इसका मतलब ये 8 से विभाजित हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, जैसे 15 ले लिए, 12 और 8 ले लिए। अब इसमें क्या ले लेते हैं कि अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे, मतलब 128 को चेक करेंगे कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं। तो आपको अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट कटाने आता है तो ठीक, नहीं आता है तो 8 से आप लोग 128 में भाग दीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा आपको 15,128 में भाग देने से बेहतर है कि आप 3 अंक में भाग देंगे। 8 से एक बार में ले जाएंगे, यहाँ पे मतलब 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 8, और 8 का 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 48। मतलब ये पूरी तरीके से कितने कट जा रहा है? 16 टाइम में। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित होगी। चेक करना है सिर्फ आपको ना, तो मतलब आप लिख सकते हैं कि ये संख्या 8 से विभाजित है। तो ये हो गया आपका मतलब तरीका इसको करने का। ठीक है। अब देख लीजिए अंतिम है 12वां, ठीक है ना, 12 से विभाजित होने का रूप, ठीक है ना, 12 से विभाजित करो, विभाज्य, विभाज्य, विभाज्य संख्याएं, संख्याएं, ठीक है ना। थोड़ा सा आज वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। 12 से विभाज्य मतलब कि संख्याएं, तो 12 से विभाज्य होने के लिए 3 से और 4 से, 4
से, दोनों से विभाज्य होना चाहिए, दोनों से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे कि अब हमने 3 और 4 दोनों का हम रूल पढ़ा दिए कि 3 से विभाजित होने के लिए रूल क्या होता है कि सबका योग मतलब 3 से विभाजित हो जाता था, 3 से विभाजित होगा। और 4 से विभाजित होने के लिए हम बताएं कि अंतिम में 2 जीरो होने चाहिए या फिर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे तो मतलब वो संख्या 4 से मतलब कि मतलब विभाजित है। और जब 3 और 4 दोनों से विभाजित होंगे इसका मतलब वो संख्या 12 से विभाजित है। अब देखिए 12 से विभाजित होने के लिए जब ये संख्या हम लोग चेक कर लिए तो अब देखिए दोनों संख्या में कंडीशन में एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 12। अब 12 क्या है हमारा विभाजित है कि नहीं ये चेक करना है। तो 3 से ये विभाजित हो जाएगा, हाँ 3 से विभाजित होगा। 2 और 1 3 जोड़ने पर 3 आ रहा है, 3 3 से विभाजित हो जाता है। 4 को अंतिम 2 अंक चेक करते हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है कि नहीं। तो ये 2 अंक 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 से ये कट जा रहा है। 4 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 4 3 12 कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 12 से कट जाएगी। अब मान लीजिए दूसरी संख्या अगर मान लीजिए हम 60 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। अब 60 में देखिए 3 से पहले चेक करेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ते हैं। मतलब 6 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। और 6 3 से क्या हो जाता है, कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखिए अब 4 से चेक करेंगे तो 4 से जब चेक करेंगे तो 4 से ये संख्या क्या हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा। 15 चौके 60 होता है, मतलब ये 4 से कट जाएगा 15 बार में। तो इसका मतलब ये संख्या कि 4 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। ये 12 से विभाज्य है, ठीक है ना, विभाज्य है, विभाज्य है। ऐसे आपको दिमाग में ना बैठाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे 3 4 को ही क्यों चेक किए, तो 3 और 4 का गुणा करने पे क्या आ रहा है 12। मतलब 3 और 4 से जब ये संख्या कट जाएगी इसका मतलब ये 12 से कट जाएगी। अब 6 में भी तो हम वही कहे थे 2 और 3 से, 2 और 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6। तो इसलिए वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब 15 के लिए जब चेक करेंगे तो 15 में क्या हो जाएगा 3 और 5, 3 और 5 से दोनों से कट जाएंगी तो क्या संख्या हो जाएंगी 15 से विभाज्य हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप चेक करिएगा। 15 का भी हम 12 तक बता दिए हैं, 15 का आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल कैसे होगा। नहीं तो कहेंगे तो हम 15 का भी बता देंगे कि 15 को कैसे विभाज्य करते हैं। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 2 से 3 से 6 से, ठीक ना, तीनों से विभाजित है। तो तीनों से विभाजित होने का कंडीशन यही है कि वे संख्या अगर तीनों से विभाजित होने का मतलब 2 से भी कट जाता हो, 3 से भी कट जाता हो, 6 से भी कट जाता हो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सीधे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर जो आएगा नंबर उससे अगर वो संख्याएं कट जाती हैं इसका मतलब वो पूरी नंबर से कट जाएंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम लोगों को 2 का और 3 का मतलब 2 का 3 का और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, अगर ले लेंगे 2 से जाएगा तो 2 एक कम 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर 2 3 6, फिर 3 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एक एक हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जब लिए हैं तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 और गुणे कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। मतलब जो संख्याएं इसमें से जो संख्याएं अगर 6 से कट जाएंगी वे संख्याएं 2 3 और 6 तीनों से कट जाएंगी। अब हम लोग 6 से चेक करते हैं किसको किसको कौन कट जा रहा है। 6 यहाँ पे 60 ये कट जाएगा। 6 से कर इसको भाग दे के देख लीजिएगा 6 से कट रहा है कि नहीं। अगर 6 से कट जाएगा तो ये संख्या कट जाएगी। फिर 6 से इसको भी चेक कर लीजिएगा, 6 से इसको भी चेक कर लीजिएगा। नहीं आ रहा होगा तो 6 से भाग दीजिए। 6 में हम लोग पहले 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये कट जाएगा। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। मतलब ये संख्या क्या हो जा रही है 6 से कट जा रही है। दूसरी संख्या हम लोग मतलब 96 को चेक करेंगे तो यहाँ पे जाएगा ना 96। 96 को 6 से चेक करते हैं कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हासिल लेगा मतलब 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6। अब ये कितनी बार जा सकता है 6 बार जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 36। मतलब ये चीज हमारा कट गया, 6 से ये कट गया तो इसका मतलब ये भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया। अब दूसरी जगह चेक करते हैं 75 को, तो 6 से अगर हम लोग भाग देते हैं 75 को, ठीक है ना, 75 को। मतलब कहने का मतलब अगर ये 6 से कट जा रहा है इसका मतलब 2 से 3 से और 6 से तीनों से कट जाएगा ये, ठीक है ना। ये और ये दोनों कट जाएंगे। ये 60 और 96 दोनों संख्याएं किससे किससे कट जाएंगी, 2 से 3 से और 6 से कट जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये 6 से कट जा रही हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसको करेंगे एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना जाएगा 1। फिर यहाँ पे करेंगे कितना जाएगा 15। फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पे 6 दूनी के 12, यहाँ पे जाएगा 12 और यहाँ पे हासिल ले लेंगे कितना जाएगा 3। मतलब यहाँ पे शेषफल बच जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है शेषफल बच जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 6 मतलब 2 3 और 6 से विभाजित नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं 84 को, सॉरी 82 को। 82 में भाग दे देंगे कितना हमारा 6 से। 6 से करेंगे कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ पे जाएगा 2। 6 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 6 में 3 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18।
अब हासिल इसमें से लेंगे तो 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ पे भी बच गया हमारा शेषफल 4, यहाँ बच गया 3, मतलब ये भी संख्या नहीं कट पाएगी। वो पूरी पूरी अगर विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब 2 से, 3 से और 6 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। मतलब कि 60 और 96 ही ऐसी दो संख्याएं हैं जो कि 2 से, 3 से और 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। और रही बात 15 से विभाजित करने के लिए, तो 15 से विभाजित का रूल हम बताए थे कि जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से कट जाएंगी वे संख्याएं हमारी 15 से कट जाएंगी। इसीलिए इसी तरीके से इस सवाल को हम बताए हैं कि जो संख्याएं 2 से, 3 से और 6 मतलब कि पूरी तरीके से 6 से अगर कट जाएंगी, इसका मतलब वह संख्याएं 2 से, 3 से और 6 से विभाजित हो जाएंगी। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 3 और 6 दिया हुआ है, अब चेक करना है कि कटेगी नहीं, तो ये 2 से 1 कट जाएगा, 3 से चेक करिए, 3 से कट जा रहा है क्या, तो 3 दूना 3 के 6 कट जा रहा है। अब 6 से चेक करिए, 6 से भी कट जाएगा। अब देखिए इसको 96 से कटाएंगे तो 96 को 6 से कटाएं तो कट गया। अब 2 से चेक करिए, 2 के पीछे क्या हमारा, अगर यहाँ पे कितना दिया हमारा 6, 2 के पीछे अगर 6 मतलब 6 रहेगा किसी भी नंबर के सामने तो 2 से कट जाता है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 9 और 6 15, 15 का मतलब हो जाता है इस तरीके से, 15 का क्या मतलब होता है इस तरीके से। और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 किससे कट जाता है, 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये कट जाएगा। समझ में आ गया? जब ये दोनों से कट जा रहा है, 2 और 3 दोनों से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगा। अब इसमें चेक करिए, इसके लास्ट में क्या है 5, जब 5 है तो जाहिर सी बात है कि 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटने का कंडीशन हम क्या बताए थे, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक ना, 8 हो, यही संख्याएं कटती हैं। इसके तो लास्ट में क्या दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 6 से मतलब कि नहीं कटेगी, 6 से 2 से कट जाएगी, अरे 2 से नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी, 3 से ये कट जाएगी, क्योंकि 7 और यहाँ पे हो जाएगा अगर 5, 7 5 12, 12 का मतलब यह 3 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कट रहा, सिर्फ 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्याएं 6 से नहीं कटेंगी। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये चेक करना